की देखभाल कैसे करें? जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ पैरों के ऊपर, फीट के ऊपर। और ख़ास करके ये टॉपिक डेडिकेटेड है हर एक मरीज जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ बहुत सी बार पैरों पे हावी हो जाता है और पैरों के एम्प्यूटेशन, अंग विच्छेदन जिसको कहते हैं, वो स्टेज तक पहुंच जाता है। और इसीलिए हर एक मरीज़ जिनको डायबिटीज़ है उनको पैरों की देखभाल कैसे करनी, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। अक्सर हमने देखा है एक छोटी सी मार या तो छोटा सा कट डायबिटीज़ वाले मरीज़ों को बहुत भारी नुकसान में लेके आता है और उसके वजह से एम्प्यूटेशन तक गंभीर समस्या भी आ सकती है। तो ऐसा होता क्यों है डायबिटीज़ के मरीज़ों को? सबसे पहला प्रॉब्लम आता है कि उनका शुगर अगर सही तरीके से कंट्रोल में नहीं है तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो बहुत ही आसानी से हीलिंग नहीं होती, क्योंकि अक्सर डायबिटीज़ के मरीज़ों को इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, दूसरी वजह है वो होती है। और इम्पेयर्ड इम्यूनिटी होने की वजह से उनका जख्म जो होता है वो अच्छे से हील नहीं हो पाता। तीसरा प्रॉब्लम होता है डायबिटीज़ के मरीज़ों के पैरों में, नसों में डैमेज होता है, जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। अब जब न्यूरोपैथी होती है तो मरीज़ों को अक्सर सेंसेशंस नहीं आते हैं। जी हाँ, गर्म क्या है, ठंडा क्या है, अगर पैर में मार लगा है तो ये जो पेन, ये जो सेंसेशन होते हैं, जो साधारण तौर पे हर एक को होते हैं, लेकिन जब डायबिटीज़ में नर्व डैमेज होता है तो ये सब सेंसेशंस कम हो जाते हैं। और इसी के वजह से बहुत सी बार मरीज़ों को पता ही नहीं होता कि उनके पैरों में उनको कोई ज़ख्म लग चुका है। ये इम्पेयर्ड सेंसेशन के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। और चौथा वजह है वो है उनके ब्लड सर्कुलेशन की कमी। जी हाँ, अक्सर डायबिटीज़ में जो ब्लड वेसल्स जो होती है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है और उसके वजह से शरीर के हर एक अंगों में उतना खून नहीं पहुंच पाता, और उसमें खास है फीट। तो उसके वजह से क्या होता है, क्योंकि खून सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, ऑल अच्छे वाले जो फैक्टर्स होते हैं जो वुंड हीलिंग के लिए हेल्प करते हैं वो नहीं हो पाते। और कोल्ड एक्सट्रीमिटी और पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से बहुत सी बार अल्सर्स जो होते हैं वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एम्पुटेशन तक लेके आते हैं। और पांचवी वजह है इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी। अगर आप पैरों में शूज़ हमेशा से पहन रहे हैं तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है और उसके वजह से भी फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं और ये पूरी सिनारियो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और इसी के वजह से डायबिटीज़ मरीज़ों को अपने पैरों का खास ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास करके बारिश जैसी मौसम में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गर्मी और सर्दियों में फुट केयर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फुट केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको आगे चल के आने वाले एम्प्यूटेशन से बचा भी सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखे 5 वजह कि क्यों डायबिटिक मरीज़ों को साधारण लोगों के मुताबिक ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अब जो डे टू डे लाइफ के जो सिचुएशंस आती है वहाँ पे आपको क्या क्या ख्याल रखने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादा करके वीडियो के दौरान मैं प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा बताने की पसंदीदा करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें जो आपको नहीं हुई है लेकिन किसी और इंसान को हुई है, जिसकी वो लोग ने बहुत बड़ी भरपाई की है, वो सिचुएशन को भी आप समझेंगे तो आप वो प्रॉब्लम को आने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है शूज़, यानी कि आपके जूते। जी हाँ, अगर आप नए जूते ले रहे हैं तो मेक श्योर आप जूते शाम को लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे दिन के दरमियान आपके जो फीट होते हैं उसमें थोड़ी सूजन आ जाती है, तो शाम के वक्त पे ख़रीदे वाले जूते की साइज़ सादा करके सही आती है।
अच्छा, जब आप शूज़ खरीद रहे हैं तो ये चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि उसकी साइज़ बराबर से हो, क्योंकि अगर साइज़ बराबर से नहीं होगी, अगर जूता बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो आपको शू बाइट्स होगी, और अगर जूता लूज़ है तो फ्रिक्शन होता रहेगा और आपको ब्लिस्टर आ सकते हैं, जो दोनों प्रॉब्लम ला सकते हैं। इसीलिए सही जूते की साइज़ होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब जब नए जूते खरीदे हैं आपने तो उसको ब्रेक इवन करना पड़ता है, तो जूतों के आसपास आप पाउडर लगा सकते हैं, या तो मॉइस्चराइज या तो वैसलीन लगा सकते हैं, ताकि वो आपकी चमड़ी से रब ना हो और आपको ब्लिस्टर ना आए, शू बाइट ना आए। इस पे आपको खास ख्याल रखना है। जब आप जूते खरीद रहे हैं तो उसके जो सोल होते हैं वो अच्छे कंफर्टिंग सोल होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करके अगर कंफर्टिंग सोल नहीं होंगे तो आपके पैरों में प्रेशर पॉइंट्स आ सकते हैं, और जो आगे चल के आपको कॉर्न कैलस भी लेके आ सकता है। तो वैसे चीज़ों पे खास ख्याल रखना है। और अगर आपको ऑलरेडी ऐसे प्रेशर पॉइंट्स वाले प्रॉब्लम है तो वैसे केसेस में डायबिटिक लोगों के लिए खास ऑर्थोस्टैटिक वाले जूते बनते हैं, आप चाहे तो उनको भी बना सकते हैं, जहाँ पे प्रेशर को ऑफलोड ऑनलोड जो हम कहते हैं, वैसे जूतों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब जूते खरीद रहे हैं तो सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए। लेदर ले रहे तो वीगन लेदर इस्तेमाल कीजिए, सॉफ्ट मटेरियल रहेगा उतना ही आपके पैर को कंफर्ट देगा। जूते जब आप ले रहे हो उसके स्ट्रैप जो होते हैं बहुत ज़्यादा टाइट ना होने चाहिए, थोड़े राइट फिटिंग वाले स्ट्रैप्स को आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप बारिश के मौसम में अगर आप जूते पहन रहे हैं तो मेक श्योर कि वो जो जूते हैं थोड़े ओपन हो, ताकि क्या होता है, जो भी पानी जो होता है वो बह के बाहर आ जाए। अगर जूतों के अंदर वो पानी रहेगा तो आपको आगे चल के इन्फेक्शंस आते हैं। तो ये जूतों के मामले में आपको ख्याल रखना है। दूसरा आ जाता है सॉक्स, यानी कि मोज़े। जब अगर आपको मोज़े पहनने पसंद है तो मेक श्योर कि आप वो मोज़ों को बार बार चेंज करते रहिएगा, सेम मोज़े वापस नहीं पहनिए। खास करके अगर आपके मोज़े गीले हो जा रहे हैं, तो अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो वैसे केसेस में आप एंटी पर्स्पिरेंट वाले स्प्रे आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, अगर आपके मोज़े गीले हो जाते हैं तो उसको आप टाइम टू टाइम चेंज कीजिएगा, क्योंकि उसके वजह से आपको पैरों में फंगल इन्फेक्शन भी आ सकता है। उसी प्रकार गीले मोज़े आपको नहीं पहनने हैं। अगर आपको लग रहा है जब आप रात को सो रहे हैं उस वक्त पे आपको पैरों में ठंडी लग रही है, तो इन माय ओपिनियन आप सॉक्स पहन के सोइएगा। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हीटिंग पैड का इस्तेमाल करते हैं पैरों में के लिए, वो आप अवॉइड कीजिए। उसकी जगह पे आप सॉक्स पहन के सो सकते हैं। आजकल बाज़ार में सिल्वर लाइनिंग वाले एंटी माइक्रोबियल ट्रीटेड वाले सॉक्स भी मिलते हैं, जो डायबिटिक मरीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप चाहे तो उन सॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक छोड़ा हुआ है जो आपको हेल्प करेगा। उसी प्रकार अगर आपको पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो एंटी पर्स्पिरेंट स्प्रे जो डायबिटिक मरीज़ों के लिए सही रहेगा, उसके लिए भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा है, आप चाहे तो उससे आप मंगवा सकते हैं। तो ये हो गया दूसरी बात। पहली हमने की शूज़ की, दूसरी बात की हमने सॉक्स की। तीसरी जब हम बात करते हैं वो है आपकी फुट एग्जामिनेशन। जी हाँ, पैरों का एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप आपका चेहरा आईने में रोज़ देखते हैं, उसी प्रकार आपको आपके पैर रोज़ आईने में देखने हैं। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और जब आप आपके फुट का एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं उस वक्त पे कैसे एग्ज़ामिन करना है, खुद ही बैठ के आपके पैरों को फोल्ड करके एग्ज़ामिन मत कीजिए। उससे क्या होगा, आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, आप गिर सकते हैं। हमने बहुत सी बार ऐसे सीनियर सिटीजन्स को देखा है जब पैरों का एग्ज़ामिन करने जाते हैं और खुद ही गिर जाते हैं और फ्रैक्चर लेके आते हैं। ऐसी गड़बड़ मत कीजिए। जब आप फुट एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो या तो आप दो चेयर को यानी कुर्सी को सामने रख सकते हैं, या तो आप सोफे पे बैठिए, सामने कुर्सी रखिए और आपके पैर लंबे कर दीजिए उस पर, और फिर फुट एग्ज़ामिनेशन कीजिए।
फुट एग्जामिनेशन करने के एक वक्त पे आप चाहे तो मैग्नीफाइंग ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके बड़े बुजुर्ग जिनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है, रेटाइना में प्रॉब्लम हुआ होता है, तो कैटरैक्ट है, ग्लोकोमा, ऐसे प्रॉब्लम से जब आंखों की रोशनी कम होती है तो वैसे केसेस में मैग्नीफाइंग ग्लास का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल डबल मिरर भी आते हैं, वो मिरर को भी आप अगर कुर्सी के ऊपर प्लेस कर देंगे तो आपको देखने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि आपसे अकेले से ये नहीं हो पा रहा है तो आप आपके फैमिली मेम्बर में किसी की सहायता ले सकते हैं जो आपको फुट एग्जामिनेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं। ये फुट एग्जामिनेशन का एक अलग टाइप का मिरर आता है, उसके लिए भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ा हुआ है, वो उसके इस्तेमाल से आप फुट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जब आप फुट एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उस वक्त पे आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है और क्या चीज़ें आपको देखनी है। तो उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि क्या आपके पैरों के टेम्परेचर, तापमान में कोई परिवर्तन तो नहीं है। वो चेक करने के लिए आपको पीछे के ये इस तरफ के हाथ की स्किन को इस्तेमाल कर सकते हैं। पाम का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि पाम टेम्परेचर को उतना सेंसिटिव नहीं होता। बैक ऑफ द हैंड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे टच करके टेम्परेचर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड, ये देखिए कि क्या आपको आपके पैर आपके बॉडी के बाकी के हिस्सों के मुताबिक ज़्यादा ठंडे तो नहीं लग रहे। कोल्ड एक्सट्रीमिटी है तो उसको आपको नोट डाउन करना है। सेकेंडली, आप ये चेक कीजिए कि आपके पैरों की जो चमड़ी है उसका रंग में तो परिवर्तन नहीं आ रहा। अगर उसके रंग में परिवर्तन आ रहा है या तो फीकी पड़ रही है या तो काली पड़ रही है तो आप आपके डॉक्टर की जब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगी तब उनको ये पॉइंट हाईलाइट कीजिए। दूसरी एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि क्या आपके पैरों में ब्लिस्टर यानी कोई छाला तो नहीं है। दूसरा, कोई कट तो नहीं लगा है। तीसरा, कि कोई कॉर्न या तो कैलिस तो नहीं है। कॉर्न और कैलिस ज़्यादा करके होते हैं ज़्यादा प्रेशर की वजह से, तो क्या कॉर्न और कैलिस तो नहीं है। और अगर कॉर्न और कैलिस पाया जाता है तो प्लीज़ 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 खुद से इसको ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉर्न और कैलिस की मोटी सी चमड़ी को खुद ही घर में ब्लेड से काटने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत से अनगिनत पेशेंट हमने देखे हैं जो ये करने गए हैं और प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, एम्पुटेशन तक पहुंच गए। तो प्लीज़ ऐसी गड़बड़े आप नहीं कीजिएगा। तो कॉर्न और कैलिस है या नहीं है, अगर है तो डॉक्टर को आप जब मिलेंगे उनसे बात कीजिए और मेडिकल बेस्ड ट्रीटमेंट लीजिए। खुद से उसका इलाज मत कीजिए। फिर ये देखिए कि क्या आपके पैरों में रेडनेस है, लाल तो नहीं हो गया, क्या उसमें कोई स्वेलिंग आई है, सूजन आया है। ये सब चीज़ों पे आपको ख्याल रखना है जब आप फुट की एग्जामिनेशंस करते हैं। फुट एग्जामिनेशन करना बहुत आसान है, सिर्फ 5 मिनट लगता है, लेकिन ये करने से आप आपकी फुट केयर में काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको मिल पाएगा। ठीक है। फिर जब आप शूज़ पहनते हैं तो उस वक्त पे एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहूँगी कि अक्सर जब मरीज़ क्लोज शूज़ पहनते, बंद वाले शूज़ पहनते हैं, तो वैसे केसेस में मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी आप शूज़ पहने तो एक बार शूज़ को उल्टा कर लीजिए और उसके अंदर जो भी कचरा है, पत्थर है, उसको निकाल दीजिए। हमने ऐसे भी केसेस देखे मरीज़ों के जिनके शूज़ के अंदर पत्थर था, उनको पता नहीं था क्योंकि उनके पैरों में नर्व में डैमेज था, उनको सेंसेशन ही नहीं आता था। और ये पत्थर वाले अंदर जो लगे हुए थे उसके वजह से उनको ब्लिस्टर आगे करके अल्सर करके एम्पुटेशन तक आ गया। तो इस बात को आप ख्याल रखें। स्लीपर्स वगैरह आप पहनते हैं तो बहुत सी बार पत्थर स्लीपर में भी घुस जाते हैं, उसको भी आप देखिए। ये सेंसेशंस बहुत सी बार लोगों को नहीं होते। उसी प्रकार नंगे पैर आपको नहीं चलना है, चाहे वो आपके घर के भीतर हो या घर के बाहर हो। बहुत सी बार बहुत से लोग रिलीजियस पर्पस की वजह से नंगे पैर चलते हैं और ऐसा करने में आप आपके फुट को और रिस्क में डाल देते हैं। हमने ऐसा पेशेंट देखा था जो अपने धार्मिक पर्पस की वजह से नंगे पैर चल के जा रहे थे और उनके पैरों में एक सादा सा कांटा लग गया था और वो सादा सा कांटा उनके नी जॉइंट तक एम्पुटेशन के लिए पहुंच गया था। ऐसा भी केसेस देखा है। तो बेयर फुट वॉकिंग आपको नहीं करना है।
चाहे कितना भी रिलीजियस पर्पज़ हो, हमें हर एक धर्म को सर नमस्त करती हूँ, लेकिन जब हम हेल्थ की बात करते हैं एज ए डॉक्टर, तो जो चीज़ आपके केस के लिए बेस्ट रहेगी मैं उसी को रिकमेंड करूँगी। बेयरफुट वॉकिंग आप कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। अक्सर लोग बेयरफुट ग्रास में भी वॉक करते हैं और उसमें भी बहुत सी बार निमेटोड वाले इन्फेक्शंस आ जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता, तो इस बात को ख्याल रखना है, ठीक है। दूसरा एक बात आती है पेडिक्योर। जी हाँ, बहुत से मरीज़ लोग पेडिक्योर कराते हैं, कराना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेडिक्योर के दरमियान ऐसी कोई भी प्रोसीजर आप नहीं करवाइए जिसमें कटान हो सके। बहुत बार ब्लेडों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे मेडिकेटेड पेडिक्योर डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही किया जा सकता है। सादे सैलून में आप ऐसे पेडिक्योर्स को इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि वो प्रॉब्लम जाके लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके नाखून की तरफ। जी हाँ, जो पैरों के नाखून होते हैं, टो नेल्स जो होते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको भी सही तरीके से ट्रिमिंग करना ज़रूरी है। तो जब आप टो नेल्स को ट्रिम करें ना, तो उसको सीधा ट्रिम करना है, राउंड शेप में ट्रिम ना करें, डैमेज होने के चांस ज़्यादा है। और ख़ास करके जो टो नेल के जो एजेस होते हैं, कॉर्नर्स जो होते हैं, वहाँ के एरिया को आपको ट्रिम नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। साथ ही साथ बहुत से डायबिटिक के मरीजों को इनग्रोन टो नेल होता है, जहाँ पे नाखून जो है अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो बहुत सी बार ऐसा इनग्रोन टो नेल बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है और वैसे केस को ठीक करने के लिए आपको आपके डायबिटीज़ डॉक्टर या तो सर्जन डॉक्टर की सहायता लेनी ज़रूरी होती है। साथ ही साथ जब नाखून की हम बात करें तो बहुत सारे मरीज़ों को नाखून के अंदर फंगस होता है जो काले रंग का होता है और नाखून का रंग में चेंजेस आते हैं। ये जो फंगल इन्फेक्शन है बहुत सी बार काफ़ी रेजिस्टेंट होता है और इसके वजह से डायबिटीज़ के कंट्रोल में और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा फंगल नेल इन्फेक्शन है तो आप आपके डायबिटीज़ डॉक्टर को बताइए, वो आपको हेल्प करेंगे उसको सही तरीके से ठीक करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने देखा टो नेल के बारे में। अब कुछ और जनरल डायबिटीज़ में फुट केयर कैसे किया जाता है। जब भी आप बाहर से वॉक करके आ रहे हैं, ख़ास करके बारिश के मौसम में, तो आपको आपके पैरों को अच्छे से वार्म वाटर, गुनगुने पानी से वॉश करना है। अब जब हम गुनगुने पानी की बात करते हैं ना, तो ये टेम्परेचर आप पैरों से टच करके मत फील कीजिए क्योंकि बहुत सी बार डायबिटीज़ में पैरों के टेम्परेचर सेंसिटिविटी में परिवर्तन आता है। इसीलिए पानी गर्म है, गुनगुना है या ठंडा है, वो आप आपके हाथ से टच करके फील कीजिए और अगर वार्म वाटर है तो वही वार्म वाटर को आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे ही आपने पैर वॉश कर लिए, साबुन से अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद में आपको आपके पैरों को अच्छे से सुखा लेने हैं। जब हम सुखाने की बात करें तो ख़ास करके मैं बात कर रही हूँ दो उंगलियों के बीच की जगह, जिसको हम इंटरडिजिटल स्पेस कहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है और वहाँ पे ज़्यादा करके फंगल इन्फेक्शन आता है। तो जो दो उंगलियों के बीच का जो एरिया है उसको भी आपको अच्छे से सुखाना है। अगर आपको ड्राई फीट है, सूखे हो रहे हैं, तो वैसे केसेस में आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें तो ये मॉइस्चराइज़र आपको ऊपर और नीचे ही लगाना है, बिटवीन द टू डिजिट्स आपको नहीं लगाना है क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर अगर इकट्ठा रहेगा तो हो सकता है आगे चल के आपको फंगल इन्फेक्शन आए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो आप थोड़ा गुनगुना पानी में एक बकेट में आप इकट्ठा करके उसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल के आप थोड़ा बैठ सकते हैं, आपको रिलैक्सिंग भी लगेगा। एप्सम सॉल्ट में बहुत अच्छा मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो आपको रिलैक्सिंग भी देगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी आपको हेल्प करेगा। तो एप्सम सॉल्ट में भी आप बैठ के अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। और एक पॉइंट मैं आपको कहना चाहूँगी वो है बेयरफुट ड्राइविंग। जी हाँ, अक्सर मरीज़ क्या करते हैं, जब लंबे डिस्टेंस के लिए जाना होता है, गाड़ी चलाते हैं तो पैरों के जूते निकाल देते हैं और वैसे केसेस में ड्राइविंग करते हैं। तो खास करके अगर 4 व्हीलर की गाड़ी है तो ठीक है, लेकिन हमने ऐसे बेयरफुट ड्राइविंग करने वाले खास करके 2 व्हीलर व्हीकल में ऐसा भी देखा है कि मरीजों को साइलेंसर से बर्न इंजरी हो चुकी है और उनको पता भी नहीं चलता क्योंकि पैरों में सेंसेशंस ही नहीं है। तो इस बात को भी आपको ख्याल रखना है।
सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका शुगर कंट्रोल। सो मेक श्योर कि आपका शुगर अच्छे से कंट्रोल हो। जितना अच्छा कंट्रोल शुगर रहेगा उतना ही आपको आगे चल के पैरों के प्रॉब्लम्स आने के रिस्क कम हो जाते हैं। अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो इसको बंद कीजिए, क्योंकि उसके वजह से आपके पैरों तक सही मात्रा में खून नहीं पहुंचेगा और प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। उसी प्रकार अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे वक्त के लिए बैठ रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपके पैरों की मूवमेंट रखें। आपके जो टोज़ होते हैं उसको थोड़े थोड़े टाइम में मूव करते रहिए ताकि पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। खुद ही से कोई भी ट्रीटमेंट मत कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम दिख रहा है आपके पैरों में तो ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आपके डॉक्टर को जाके बताइए। खुद ट्रीटमेंट करने में बहुत सी बार फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए फुट केयर के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सी बार निगलेक्टेड टॉपिक हो जाता है। तो अगली बार जब आप जाएंगे आपके डायबिटीज़ डॉक्टर के पास आपकी अपॉइंटमेंट के वक्त पे, आप आपके मोज़े और आप आपके शूज़ निकाल के अंदर जाइएगा ताकि आपके डॉक्टर आपकी फुट केयर की एग्ज़ामिनेशन करे और आपको पता चले कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ऑफ कोर्स जो डॉक्टर एग्जामिन करेंगे वो इससे थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। वो ये चेक करेंगे कि क्या आपके पैरों में सही मात्रा में सर्कुलेशन है या नहीं है। वो आपकी पल्स फील करेंगे और अगर ऐसा लगा डॉक्टर को तो उसके लिए आपको नर्व की एग्जामिनेशन के लिए भी सुझाव किया जा सकता है। और अगर आपके डॉक्टर ने ऐसा सुझाव किया है तो आप उसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। कोई भी कॉन है, कैलस है या ऐसा इनग्रोन टोनेल है, वो डायबिटीज़ और डायबिटिक सर्जन के ओपिनियन के बगैर खुद से ट्रीट मत कीजिए, क्योंकि ये अर्थ का अनर्थ बहुत बार कर देता है। और हमने ऐसे अनगिनत पेशेंट देखे जो ये प्रॉब्लम से लड़के फिर वो अपने आप को प्रॉब्लम्स में लेके आते हैं और अपना पैर गवा बैठते हैं। ठीक है, शुगर कंट्रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आपको ज़रा भी निगलेक्ट नहीं करना है। ऑलराइट, तो मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी नई और सही जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ, जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। अगली बार वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।